सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर के वचन में आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? सबको जय मसीह की। हमारे वचन में, हमारे चैनल में, परमेश्वर के वचन में और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आप लोग हमारे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबको संभाल कर रखे, सुरक्षित रखे और आशीषित करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आप सब सुन के हैप्पी हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग तो पूरी वीडियो देखते ही नहीं, मिस कर देते हैं। हर किसी की तरह लोग सोचते हैं कि अरे सब तो ऐसे वीडियो बनाते हैं, फेक बनाते हैं, सब फेक है, ये सब झूठ है, अफवाह है। लेकिन ऐसे सोच के आप लोग सही लोगों का भी वीडियो आप लोग मिस कर देते हो। लेकिन वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही खुशी की बात है और आप लोग भी सुन के खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। जो लोग पापा प्रोफेट बजिंदर जी को लेके दुखी हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। और गुड न्यूज़ ये है, आज मैं प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में बताऊंगी कि वो कब छूट रहे हैं और किस डेट को आ रहे हैं और कौन उन्हें छुड़ा रहा है। सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग पूरे एंड तक वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए। उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है और मैं आप लोगों के साथ इस वचन को साझा करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग इस वचन को, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। वचन क्या है? भजन संहिता 91 के 7 आयत में लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू चाहे जहाँ कहीं भी जाए वे तेरी रक्षा करें। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। किसके पास? जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ठीक है। अगला वचन है भजन संहिता 91 के 14 आयत में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबको बता रहा है, हम सबको ये बताना चाहता है कि जो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आप लोग को आज मैं पूरी तरह से आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो है आप लोग को मैं आज बताऊंगी पूरी तरह से। आप लोग बस एंड तक मेरी वीडियो में बने रहिए, जाइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि आप लोग जब चले जाते हैं तो पूरी बात को सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आज वचन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, क्या कर सकते हैं। इस वचन के माध्यम से आज हम आप सबको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा, क्योंकि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं और यकीन दिलाना चाहते हैं कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा, क्योंकि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। कौन दुष्ट? जो आपकी नाम धराई करते हैं, जो प्रोफेट बजिंदर पापा जी को बदनाम करते हैं, उनके बारे में गलत सलत बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। याद रखिए, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो जीवित है, ये मत भूलिए।
क्योंकि पलटा लेने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर के दास के बारे में जो कोई बुराई करता है वो श्रापित है। समझ रहे हैं? तो हमारा यही उद्देश्य है, हम किसी को श्राप नहीं दे रहे हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट वजिंदर पापा जी के बारे में आप लोग गलत वीडियो मत बनाइए कि वो ऐसे थे, वो बलात्कारी हैं, ये है वो है, ऐसी वैसी वीडियो मत बनाइए। क्योंकि जानते हैं कि भले ही मनुष्य कुछ ना सुनता हो, लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को सुनने वाला, जानने वाला, परखने वाला। मनुष्य की संतान को उसकी आंखें नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें मनुष्य को जांचती रहती हैं। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य है, कोई भी मसीह भाई मसीह में हो या नहीं है, संसारिक है, जो भी विरोधी है, जो भी है हमारी वीडियो को देख रहा है, हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि प्रोफेट वजिंदर पापा जी को यानी परमेश्वर के दास के बारे में गलत मत बोलिए, गलत अफवाहें मत फैलाइए। क्योंकि जिस परमेश्वर के वो दास हैं वो जिंदा है और जिंदा खुदा है वो। ठीक है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सच्चा न्यायी है। और याद रखिए कि वो सच्चा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो जीवित है और वो पलटा लेने वाला ईश्वर है। समझ रहे हैं? तो प्रोफेट वजिंदर पापा जी के बारे में आप लोग गलत मत बोलिए, गलत उल्टा सीधा उन पर उंगली मत उठाइए, इल्जाम मत लगाइए, ये बिल्कुल गलत है और गलत का साथ कभी परमेश्वर नहीं देता। समझ रहे हैं? और रही बात प्रोफेट वजिंदर पापा जी की, तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे सुन के ये बात, क्योंकि जब पापा जी को झूठे केस में फंसाया गया था, झूठे अफवाहों में, तब मैं भी सुनी थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा हम रोए भी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, परमेश्वर से दुआ कर रहे थे कि भाई देखिए जो प्रोफेट पापा जी, जो इंसान चर्च में एक प्रार्थना करने के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकता है, उसके बारे में लोग कैसे। और पापा जी बेचारे इतने सीधे साधे इंसान, मैं तो सपने में नहीं सोच सकती कि पापा जी को कोई ऐसे बोल सकता है। इतने अच्छे, इतने सीधे, बताओ, सबका भला करने वाले। अगर प्रोफेट जी इतना भला नहीं करते तो लोग इतनी करोड़ों, अब बताइए लाखों में लोग आते हैं चर्च के अंदर। 1-2 चर्च तो है नहीं, बहुत सारी चर्च हैं, मतलब देश में भी, इंडिया में भी, विदेश में भी बहुत सारी चर्चें हैं पापा जी की। तो अगर सही नहीं होते और लोगों का भला नहीं करते तो इतने लोग क्या आते? आप ही लोग बताइए हैं? अगर किसी की भलाई नहीं करते, अब सोचिए कि अगर किसी का बच्चा बीमार है या कोई पैरालाइज है या कोई की बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने 5 लाख 10 लाख बोल दिया, अब वो गरीब है, वो पैसा कहाँ से लाए? सोचिए। और अगर वही गरीब आदमी प्रोफेट जी से आके प्रेयर करवा लिया, लेहंड करवा लिया या प्रार्थना करवा के चंगा हो गया, तो सोचिए क्या उसको खुशी से ठिकाना नहीं, जिसका 10 लाख 5 लाख बचा और फ्री में वो चंगाई पाया। सोचिए कितना भलाई करने वाला वो दास, परमेश्वर का दास प्रोफेट वजिंदर पापा जी हैं। सोचिए कितनी भलाई प्रोफेट जी करते हैं लोगों के साथ। भाई मैं आपको बता दूं कि मैं भी चंडीगढ़ चर्च गई हूँ, पापा जी के यहाँ चर्च गई हूँ। भाई मैंने देखा है कि पापा जी ने कैसे, मतलब लोग जो जाते हैं शनिवार को, संडे को फ्री वो कराते हैं, जो वहाँ पे भोजन फ्री होता है। और कितना अनाथ आश्रम में और वृद्धाश्रम में पापा जी कितना दान करते हैं लोगों को। तो आप बताइए कि ऐसे इंसान के बारे में कोई गलत बोले या गलत अफवाहें फैलाए या झूठा फंसाए उनको, तो ये गलत बात है ना। तो हमारा यही उद्देश्य है कि भाई जिन्होंने पापा जी के बारे में गलत बोला है या गलत उन पे उंगली उठाई है, तो भाई परमेश्वर उनके माइंड को चेंज करें और परमेश्वर ही उनको बुद्धि दे सकते हैं और कोई नहीं, ताकि उनको अपनी गलती का पछतावा हो और वो परमेश्वर से क्षमा मांगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो बहुत सारे भाई हैं जो गलत सलत वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे प्रोफेट जी के बारे में कि वो तो ऐसा था वैसा था ये वो, तो वो भाई मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग गलत वीडियो मत बनाइए। अगर वो अच्छा इंसान, अगर पापा जी अच्छे इंसान नहीं होते, प्रोफेट वजिंदर पापा जी अच्छे इंसान नहीं होते, तो लाखों की जनता उनके चर्च में नहीं आती। समझ रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं खुद गवाही दे रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कितनी बड़ी बड़ी चंगाई पापा जी कितने लोगों को दिया, कितने लोग वहाँ पे गवाही देते हैं। रियल में कोई झूठा गवाही नहीं है।
ठीक है। कितने लोग बताओ अपने ससुराल से भगाई जाती थी, किसकी वजह से? बच्चे की वजह से, कि अरे इसके तो बच्चे नहीं है, इसकी तो कोख नहीं खुल रही है। लेकिन हाँ, पापा जी के हाथ रखने की वजह से आज वो माएँ जो बांझ थी, आज उनके बच्चे हो गए, बच्चे की ब्लेसिंग मिल गई उनको। धन, किसी को धन की आशीष, किसी को कार की आशीष, किसी को बीमारी से छुटकारा मिला, किसी को क्या, किसी को क्या। तो ये परमेश्वर, बताओ, परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर पापा जी ने कितनी भलाई किया लोगों के लिए। लेकिन यही भलाई तो लोगों को देखा नहीं गया भाई। लोग तो, हम कहते हैं कि भाई जब अपने ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी को बढ़ता हुआ आगे नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ये किस कोई भाई, देखिए, हम कहते हैं कि आप भी परमेश्वर से शक्ति मांगिए, आप भी परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए, आप भी परमेश्वर के अनुग्रह मांगिए। आपके द्वारा भी चंगाई हो, आपके द्वारा भी भाई ब्लेसिंग बढ़े, लोग आए आपके भी चर्च में, आपके भी यहाँ आए। हम तो कहते कोई भी हो भाई, चाहे वो संसारिक हो या मसीह में हो, जो भी है, हम तो यही कहते हैं कि भाई तुम भी परमेश्वर से उतनी सामर्थ्य मांग लो कि परमेश्वर आपके द्वारा भी चंगाई दे, लोगों को चंगा करे, आप भी आगे बढ़ते जाओ। भाई जब इंसान मेहनत करता है, रात दिन घुटने टेकता है परमेश्वर के आगे, तो वो परमेश्वर कोई, वो तो है, इंसान तो है नहीं, वो तो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर, वो भी जान रहा है कि हमारा दास घुटने उसके खिया गए हैं घुटना टेकते टेकते प्रोफेट जी का। ऐसे नहीं उनके ऊपर जो है परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति उतरी है। ठीक है, आप भी मेहनत करिए, रात दिन घुटने टेकिए, मेहनत करिए, परमेश्वर के शरण में जाइए, आपको भी सामर्थ्य मिलेगी, आप भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें झलस करने की क्या बात है? तो हमारा यही उद्देश्य है कि झलस मत करिए, किसी को जलिए मत। कोई, देखिए, वो कोई प्रॉपर्टी और कोई बंगला नहीं बनवाए ले रहे हैं, वो तो सिर्फ परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। और जितना लोग उनको दान करते थे, उससे ज़्यादा दान तो पापा जी करते थे, प्रोफेट जी खुद दान करते थे। विद्या आश्रम में, नाथ आश्रम में, पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों को कितना दान कर देते थे, वो खुद कर देते थे, कुछ अपने पास नहीं रखते थे। समझे? तो हमारा यही उद्देश्य है, आप लोगों का यही संदेश है कि आप लोग प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में गलत मत बोलिए। गलत बोलने वालों का सर्वनाश होता है। और परमेश्वर मत भूलिए कि जिंदा खुदा अभी जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग और धरती का मालिक है, वो सर्वशक्तिमान है। उसकी आंखें और उसके कान हमेशा मनुष्य की संतान को पाते हैं, उसकी बातें और उसको देखती रहती हैं। इतना ध्यान रखना, ठीक है। और ये मत भूलिए कि परमेश्वर के दास हैं वो, जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को हम सबको बनाया है, उसी के दास हैं प्रोफेट बजिंदर पापा जी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए। और हमारा यही उद्देश्य है, किसी को अगर मेरे से कोई गलत बात निकली हो तो आप लोग मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग किसी के बारे में गलत मत बोलिए। ठीक है, वो भी परमेश्वर के दास हैं और आप लोग भी परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सबको ही परमेश्वर ने ही बनाया है। तो ठीक है गाइस, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आपको एक खुशी बताना चाहते हैं। तो खुशी ये है कि प्रोफेट बजिंदर पापा जी जेल से रिहा हो रहे हैं। ठीक है, और रिहा कौन करा रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक तरीके से हम ये सोच लें कि परमेश्वर का ही कोई जन है जो मनुष्य के रूप में आया है प्रोफेट जी को छुड़ाने के लिए। समझ रही हैं? ये मुझे जो पता मिला है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हालांकि मैं इस संडे को क्लियर बता दूंगी कि प्रोफेट जी किस डेट को आ रहे हैं। ठीक है, और वो जो वकील है वो हाई कोर्ट का वकील है, और एक तरीके से आप समझ लीजिए कि परमेश्वर ने ही उसको भेजा है। सारे सबूतों को इकट्ठा कर लिया है, बस बारी है प्रोफेट जी को रिहा कराने की। ठीक है, तो एक तरीके से परमेश्वर ही प्रोफेट बजिंदर पापा जी को रिहा करा के ला रहा है। ठीक है, और हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात है, बस कंफर्म डेट करना है। संडे को पता चल जाएगा कि पापा जी किस डेट को आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी कि प्रोफेट जी किस डेट को चर्च में आएंगे। ठीक है, मतलब छूट के जेल से आएंगे। हालांकि अभी तो यही पता चला है कि हाई कोर्ट का वो वकील है जो जिसने सबूतों को इकट्ठा कर लिया है और पापा जी को वेल पे रिहा करवा रहा है। ठीक है, तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और बस हिम्मत रखिए, डटे रहिए, खड़े रहिए, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। ठीक है, और वो देखिए, जब जब योना समुद्र में गिराया गया था, तब भी परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया और योना को बचा लिया कि नहीं बचा लिया। जब पतरस जेल गया तो किसने छुड़ा के लाया? परमेश्वर छुड़ा के लाया।
हैं। सिलास फलूस जब जेल में थे तो कौन छुड़ा के लाया? यहोवा के दूत ने छुड़ा के लाया। तो एक तरीके से जो ये वकील है जो प्रोफेट जी को छुड़ा रहा है, ये भी यहोवा की तरफ से ही समझिए। आप लोग समझ रहे हैं? तो खुशी आप लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए और परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करिए कि हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट भजिंदर पापा जी जल्द से जल्द हम सबके बीच में हो। ठीक है? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।